सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिटनेस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर हमने एक वीडियो बनाई थी 90 डेज बिगिनर बल्कअप प्लान, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको पहले महीने डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करना है और दूसरे और तीसरे महीने आपको सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करना है। लोगों ने बोला भैया इसका कोई पीडीएफ मिल सकता है? तो पीडीएफ छोड़ो, मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया था, माय फर्स्ट मंथ इन द जिम, जिसके कमेंट बॉक्स में लोगों ने लिखा भैया सेकंड मंथ में क्या करना है। तो सेकंड ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको सेकंड और थर्ड मंथ में किस तरह का वर्कआउट पैटर्न फॉलो करना है मंडे टू संडे। और क्योंकि मैंने ही आपको बोला था कि आपको सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करना है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस दिन कौन से मसल ग्रुप को ट्रेन करोगे, उसकी कितनी एक्सरसाइज करनी है, नंबर ऑफ सेट्स एंड रेपिटेशन कितने होने चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कि एज ए बिगिनर आपको वर्कआउट करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि सभी बिगिनर्स के लिए ये वीडियो होगी वरदान। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, और आपका कोई भी कंफ्यूजन और सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आंसर मैं करूंगा। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट मंथ का वर्कआउट शेड्यूल डिस्कस करने से पहले, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हर दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले वार्म अप जरूर करना है। करना कैसे है वो मैंने आपको बताया था माय फर्स्ट वीक इन द जिम वाली वीडियो में, तो देख लेना जाके। और सेकंड मंथ के डे 1 यानी कि मंडे पे आप मसल ट्रेन करोगे चेस्ट एंड एब्स। चेस्ट में सबसे पहली एक्सरसाइज आप करना इंक्लाइन डंबल प्रेस, जिसके लिए आपको एक बेंच की जरूरत पड़ेगी। इसको आपको 30 डिग्री पे प्लेस करना है। करना कैसे है? जस्ट लाई डाउन, दोनों पैर आपके जो है वो फ्लोर पे टच रहेंगे आराम से। बैक में आर्च मेंटेन कर ले, और उसके बाद डंबल को अपर चेस्ट के पास लेके आए और यहां से डंबल को आराम से लिफ्ट कर दे। बट ये ध्यान रखें, एक्सरसाइज करते हुए आपके शोल्डर्स जो है वो रिट्रैक्ट रहेंगे। और करते हुए आपको ध्यान रखना है एज ए बिगिनर, हर एक्सरसाइज को आपको फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म करना है। मतलब पूरा नीचे लाएं आराम से और पूरा ऊपर। बट एक बात ध्यान रखनी है, चेस्ट एक्सरसाइज करते हुए आपको डंबल्स को बहुत एक्सट्रीम नीचे नहीं लाना, इससे आपके शोल्डर में स्ट्रेन आएगा। डंबल जैसे ही चेस्ट के पास आती है लिफ्ट कर दो आराम से। और इस एक्सरसाइज के आपको नंबर ऑफ सेट्स जो करने हैं वो करना 4। पहला और दूसरा जो सेट होगा आपका वो मीडियम वेट से करना 10-10 रेपिटेशन। बट थर्ड और फोर्थ सेट जो होगा आपका वो आपका फेलियर सेट होंगे, जिसमें आपको वेट को बढ़ाना है। नंबर ऑफ रेपिटेशन दोनों में आप 12-12 करोगे तो चलेगा। बट एक बात ध्यान रखना कि तीसरे और चौथे सेट में आप एंगल को थोड़ा हाई कर लेना, जो कि होगा अराउंड 40 डिग्री। सेकंड एक्सरसाइज करना फ्लैट बेंच प्रेस, और चेस्ट ट्रेन करते हुए सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि बैक में आर्च जो है वो मेंटेन रहेगा। तो जैसे ही बैक में आर्च मेंटेन करो, अब बार को पकड़ना शोल्डर से बाहर, आराम से बार लिफ्ट करो। और जैसे कि मैंने बोला था फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है आपको। तो यानी बार को आप तब तक नीचे लाते रहे जब तक वो आपकी चेस्ट पे टच ना हो जाए, काइंड ऑफ। और यहां से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपको लिफ्ट करना है और ब्रीद आउट। हाँ, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। बट ये ध्यान रखना है आपको कि आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करते हुए। और इस एक्सरसाइज के आप 3 सेट करना, जिसमें पहला सेट मॉडरेट वेट से 10 रेपिटेशन होंगे। बट बाद के जो 2 सेट होंगे वो आप फेलियर पे जा सकते हो, मींस जिसमें आप वेट बढ़ाओगे और 8-10 रेपिटेशन करने की कोशिश करोगे। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे इंक्लाइन डंबल फ्लाई। बट आप ये ध्यान रखना, बेंच को बहुत ज्यादा हाई मत रखना, वही 25 से 30 डिग्री। और जैसे आपने इंक्लाइन डंबल प्रेस किया था, सारी चीजें वैसे ही आपको फॉलो करनी है। और यहां पे आपको ध्यान देना है कि दोनों डंबल को इस तरीके से नीचे लाना है तब तक जब तक आपके चेस्ट में एक अच्छा सा स्ट्रेच फील ना हो जाए आपको। और यहां से आपको हाथों की नहीं, चेस्ट की ताकत से दोनों डंबल को लिफ्ट करना है एंड चेस्ट को स्क्वीज करना है आराम से। नहीं, बस यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि डंबल को आप बहुत ज्यादा ऐसे नीचे नहीं ला सकते, बहुत ही कंट्रोल वे से करना है आपको, सो दैट शोल्डर मसल में स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। आपको
वर्किंग मसल जो आपका है चेस्ट, उस पर फील होना चाहिए। जब भी डंबल लिफ्ट करते हैं तब आपको ब्रीद आउट करना है, चेस्ट पे अच्छा सा स्क्वीज फील करें, स्लो एंड स्टडी। और इस एक्सरसाइज के भी नंबर ऑफ सेट्स आपके रहेंगे 3, बट यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आपको 2 सेट जो शुरू के करने हैं वो करने हैं मॉडरेट वेट से 12-12 रेपिटेशन। एक ही सेट फेलियर करना जिसमें आप वेट को बढ़ा लेना और नंबर ऑफ रेपिटेशन करना 12 से 15। 4th एक्सरसाइज आप करना मशीन चेस्ट प्रेस, जिसके लिए आपको इस तरीके की एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। आई होप ये सभी के जिम में होती है, बट यहां पे आपको जो ग्रिप पकड़नी है वो पकड़नी है हैमर ग्रिप, इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना कि आपको जिस सीट पे बैठे हो उसकी हाइट कितनी रखनी है। अगर आप यहां देख पा रहे हो इस सीट की हाइट बहुत ऊपर है, क्योंकि मेरे शोल्डर जो है वो हैंडल से भी ऊपर चले गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, सीट को थोड़ा नीचे कर लूंगा और ये देखूंगा कि मेरे शोल्डर जो है वो हैंडल के बिल्कुल पैरेलल आएंगे। अब यहां से ये दोनों कोहनियों को बेंड करते हुए पीछे आने दें और यहां से आप हैंडल को प्रेस करें। बट आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेस करते हो चेस्ट मसल का यूज करना है। वो कैसे होगा, जब आप शोल्डर को रिट्रैक्ट रखोगे, ठीक है। एंड जस्ट कीप डूइंग। जब भी आप हैंडल को आगे प्रेस करते हो तब आपको ब्रीद आउट करना है। और ये एक्सरसाइज यहां पे डालने का मेरा मतलब है कि एज ए बिगिनर ये बहुत अच्छी एक आइसोलेशन मूवमेंट है, जिससे कि आपके चेस्ट में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। और क्योंकि मशीन पे कर रहे हो तो गलत होने के चांसेस कम होते हैं। इस एक्सरसाइज के 2 ही सेट करना, मॉडरेट वेट से 15 रेपिटेशन ईच। 5th एक्सरसाइज में हम 2 एक्सरसाइज को सुपर सेट में परफॉर्म करेंगे, जिसमें पहली होगी क्रॉस बेंच डंबल पुलोवर। बस आपको ध्यान से देखना है, बस ये ध्यान करना कि आपकी अपर बैक जो है वो बेंच पे अच्छे से प्लेस रहेगी, बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी जो पेल्विक बोन है वो जितना नीचे कंफर्टेबली रख पाओगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। दोनों आप अपनी एल्बोज को स्लाइटली बेंड करें, बस डंबल को अपने से दूर लेके जाए नीचे, और यहां से डंबल को लिफ्ट करें, जस्ट ब्रीद आउट। डंबल को आपको बस एक्सट्रीम नीचे नहीं लाना, बस इतना लाएं एंड जस्ट लिफ्ट। बहुत ही स्लो एंड स्टडी कंट्रोल वे से करना है आपको। और जैसे ही आपके 12 रेपिटेशन हो जाएं तुरंत आप डंबल को छोड़ दो एंड बिना ब्रेक के आप सुपर सेट की दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ो, जो होगी क्रॉस केबल। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको मशीन से बहुत ज्यादा दूर नहीं खड़े होना, इससे आपके शोल्डर्स में इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस यहां से आपको क्या करना है, पेल्विक बोन से स्लाइटली बेंड करना है, दोनों हैंडल को नीचे की तरफ लाना है, आगे नहीं लाना। और जैसे ही आप नीचे लाओगे चेस्ट में एक अच्छा सा स्क्वीज फील करो, और जब आपको लगे आप मैक्सिमम स्क्वीज कर चुके हो दोनों हैंडल को दूर लेके जाओ, बट अगेन बहुत एक्सट्रीम ऊपर नहीं लाना। एंड ये रेंज ऑफ मोशन रहेगा आपका। हर एक सिंगल रेपिटेशन को आपको फील करना है कि आपकी चेस्ट पूरी स्क्वीज हो रही है एंड स्ट्रेच हो रही है। और आप पैरों को ऐसे भी रख सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि आप दोनों पैरों को ऐसे रख के कंफर्टेबली कर पा रहे हो, वो दोनों सही हैं। जैसे ही आपके क्रॉस केबल के 15 रेपिटेशन हो जाएंगे, यह होगा आपका एक सेट, और इसी तरीके से आपको 2 सेट परफॉर्म करने हैं। चेस्ट की एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है, और एब्स की सबसे पहली एक्सरसाइज आप करना डिक्लाइन सिटअप, जिसके लिए आपको इस तरीके की एक बेंच की जरूरत पड़ेगी। अब यहां 2 चीजें ध्यान देने वाली हैं सबसे ज्यादा। सबसे पहली, आपके जो पैर है वो हमेशा इस तरीके से सपोर्टेड रहने चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो उठते हैं तो उनके पैर यहां से मूव हो जाते हैं। ये नहीं करना आपको। लॉक कर लो अपने आप को और पूरा लेट जाओ, ठीक है। मींस आपकी अपर बैक तक आपकी पैड पे टच हो जाए। अब यहां से आप दोनों हाथ सिर के पीछे रखो और एब्स की ताकत से अपने आप को ऊपर लाओ, और जब मैक्सिमम ऊपर आ जाए तो अब आपको ब्रीद आउट करना है और एब्स को स्क्वीज करना है। बट ये ध्यान रखिए कि गर्दन पे जोर नहीं डालना। अब मुझे देखो, आराम से नीचे जाओ, पूरा नीचे चले जाओ एंड देन पूरा ऊपर। बस एब्स पे स्क्वीज आना चाहिए आपको। एंड हर एक सिंगल रेपिटेशन आप बहुत स्लो करना, आराम आराम से, जस्ट टेक योर टाइम।
और आपको करने हैं 15 रेपिटेशन इसी तरीके से। नीचे गए, ब्रीद आउट, और जैसे ही आपके 15 रेपिटेशन हो जाएं, ये आपका होगा एक सेट। और आपको इसी तरीके से 3 सेट परफॉर्म करने हैं। एब्स की सेकंड एक्सरसाइज करना लाइंग लेग रेजेस, बट आपको फ्लोर पे लेट के नहीं करना। इस तरीके का एक फ्लैट बेंच ले लें, और जब लेटे तो ये ध्यान रखें कि आपको एक्सट्रीम नीचे नहीं लेटना, आपके जो हिप्स है वो ऊपर रहेंगे, और दोनों हाथ से आप सपोर्ट ले सकते हो। मींस बेंच को इस तरीके से पकड़ सकते हो। अब यहां से दोनों पैर मिला ले, और नी को आपको स्ट्रेट नहीं रखना, नी को थोड़ा सॉफ्ट रखें। आराम से पैर नीचे ले जाएं, जितना मैक्सिमम नीचे लेके जा सकते हो, और यहां से एब्स की ताकत से लिफ्ट करते हुए पैरों को ऊपर उठाएं, एब्स को स्क्वीज करें, ब्रीद आउट करें। तो दैट मीन्स यहां से आपको ब्रीद आउट करना है जब लेग्स लिफ्ट हो रहे हैं, और आपको करते हुए एब्स पे पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील होना चाहिए। और हम इसको बेंच पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे आपके पास एक एडवांटेज होता है कि जब भी आप पैर नीचे लाते हो तो आप थोड़ा नीचे ला सकते हो, क्योंकि आपके पास यहां पे स्पेस है। नंबर ऑफ रेपिटेशन हर सेट में आपको करने हैं 15 से 20, नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे 3। थर्ड एक्सरसाइज आप करोगे लाइंग साइड क्रंचेस विद लेग रेजेस। कैसे? एक साइड पे आपको लेट जाना है इस तरीके से, एक हाथ बस सिर के ऊपर रख लें, और जब भी आप अपर बॉडी को लिफ्ट करोगे तभी आप अपनी लेग्स को भी लिफ्ट करने की कोशिश करना, और ऑब्लिक्स में आपको स्क्वीज एंड स्ट्रेच फील होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ से, और आपका अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करते हुए। जैसे ही आपके एक साइड 20 हो जाए, फिर आप तुरंत दूसरी साइड से करना 20 एंड जस्ट फील इट, ऑब्लिक्स पे फील करना है। तो दोनों साइड से 20-20 होगा आपका एक सेट, और आपको 2 ही सेट परफॉर्म करने हैं, और इसी के साथ आपकी डे 1 की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। डे 2 में ट्रेन करना बैक, जिसमें आपको लैट्स और ट्रेपीजियस को भी ट्रेन करना है। पहली एक्सरसाइज करना लैट पुल डाउन। बार को आप पकड़ना काइंड ऑफ 28 इंचेस, अगर सरल भाषा में बोले तो शोल्डर से बाहर। नीज को हमेशा सपोर्टेड रखेंगे, और जब भी आप हैंडल को पुल करते हो, आप अपनी चेस्ट को लिफ्ट रखना और बार को आराम से छोड़ना। बट ये देखना कि एक्सरसाइज को आपको फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म करना है, तो आपको बस इतना इतना नहीं करना। तो आपको करना क्या है, आपको हैंडल को तब तक पुल करते रहना है जब तक वो काइंड ऑफ आपके अपर चेस्ट के क्लोज ना आ जाए, क्योंकि तभी आप अपनी बैक में स्क्वीज फील कर पाओगे। ये हुआ फुल रेंज ऑफ मोशन। जब भी आप हैंडल को पुल करते हो तब आपको ब्रीद आउट करना होता है। हर एक सिंगल रेपिटेशन पे आपको बैक को स्क्वीज करना है, और इस एक्सरसाइज के आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं। शुरू के 2 सेट जो होंगे वो काइंड ऑफ मॉडरेट वेट से होंगे, 12 रेपिटेशन, बट बाद के 2 सेट जो होंगे वो फेलियर होंगे, जिसमें आप वजन को बढ़ा लेना और रेपिटेशन टारगेट करना 8 से 12। सेकेंड एक्सरसाइज करना बारबल बेंड ओवर रो। बैक मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट बस ध्यान से करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज से इंजरी होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपने गलत की। तो आपको सबसे पहले नी को सॉफ्ट करना है, उसके बाद पेल्विक बोन से बेंड हो जाएं, बट बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होना आपको, और चेस्ट हमेशा आपकी लिफ्ट रहेगी। यहां से बार को आप अपनी नाभि की तरफ लिफ्ट करें और आराम से नीचे छोड़ दें। जब भी आप बार को लिफ्ट करते हो, बैक में स्क्वीज फील करो एंड बार को आराम से छोड़ना है आपको, स्लो एंड स्टडी। जब भी आप बार लिफ्ट करते हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, तब आपको ब्रीद आउट करना होता है और मसल को स्क्वीज। हर एक सिंगल रेपिटेशन को आपको फील करके करना है, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी कंपाउंड मूवमेंट है। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं। जो पहला सेट होगा वो आपका वार्म अप सेट होगा, जिसमें मॉडरेट वेट लेके आप अपना मूवमेंट चेक कर लेना सही है या गलत। उसके बाद 2 सेट जो होंगे वो फेलियर सेट होंगे, जिसमें आप वेट को बढ़ाओगे और हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशन करने की कोशिश करोगे। थर्ड एक्सरसाइज करना 1 आर्म डंबल रो। तो आपको क्या करना है, एक फ्लैट बेंच पे नी को
प्लेस कर लेना सपोर्ट के लिए और एक हाथ को इस तरीके से रख लेना जिससे कि आपका पोस्चर सही हो जाएगा। फिर डंबल को रखें इस तरीके से और लिफ्ट करें अपनी पेल्विक बोन की तरफ। बट जब भी आप पेल्विक बोन की तरफ डंबल को लिफ्ट कर रहे हो, आपको बैक को स्क्वीज करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी आप डंबल लिफ्ट करोगे तो आप अपर बॉडी को रोटेट नहीं कर सकते। अपर बॉडी आपकी काइंड ऑफ फ्लोर के पैरेलल रहेगी। और एक बात और ध्यान रखना है कि डंबल को आप इस तरीके से झुला नहीं सकते। डंबल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, पेल्विक बोन की तरफ गया, बैक में स्क्वीज आया और ब्रीद आउट। ये आपका पोस्चर रहेगा। और जैसे ही इस हाथ से आपके 12 रेपिटेशन होंगे, तुरंत आप दूसरे हाथ से 12 रेपिटेशन करोगे, वो आपका होगा 1 सेट। और इस एक्सरसाइज में आपको 2 सेट परफॉर्म करने हैं। 4th एक्सरसाइज आप जो करोगे वो आप करना मिड रो वी हैंडल से, इस तरीके का। पैर को अच्छे से प्लेस कर लेना, हैंडल को पुल कर लेना, ठीक है, और शोल्डर को रिट्रैक्ट, जिससे क्या होगा, आपकी चेस्ट लिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हैंडल को अपने एब्स के क्लोज लाना और लाने के बाद बैक को स्क्वीज करना, जस्ट स्टे हेयर फॉर अ सेकेंड एंड देन हैंडल को आराम से छोड़ देना। और करते टाइम आपकी अपर बॉडी थोड़ा मूव करेगी, चलेगा, बट बहुत ज़्यादा आप मूव नहीं कर सकते। तो आपकी अपर बॉडी हल्का सा अपनी जगह रहेगी एंड आपके आर्म्स मूव करेंगे। जब भी आप हैंडल को अपने आर्म्स के क्लोज लाते हो तब आपको ब्रीद आउट करना होता है, मसल को स्क्वीज। इस एक्सरसाइज के आप 3 सेट करना। पहला मॉडरेट वेट से 10 रेपिटेशन, बाद के 2 सेट फेलियर जिसमें वेट बढ़ा लेना और नंबर ऑफ रेपिटेशन करना 10 से 12। जैसे मैंने बोला था आपको बैक वाले दिन ट्रेपीजियस को भी ट्रेन करना है, तो लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं जो होगी 5th, और करेंगे बारबल श्रक्स। अब इसमें सबसे मेन चीज है आपके हाथों की पोजीशन। तो हाथ होंगे आपके शोल्डर से बाहर इस तरीके से, और पेल्विक बोन से स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड हो जाना और अपने दोनों ट्रेपीजियस मसल की ताकत से बार को लिफ्ट करना। और तब तक लिफ्ट करना जब तक आपके ट्रेपीजियस मसल स्क्वीज ना हो जाएं। यहाँ पे ब्रीद आउट करना और बार को आराम से छोड़ देना, बट बार को झटके से नहीं छोड़ना, आपको बहुत स्लोली लिफ्ट करना। स्क्वीज योर ट्रेपीजियस, ब्रीद आउट एंड आराम से बार को छोड़ देना। और श्रक्स करते हुए एक बात देखनी है आपको, हाथों को बहुत ज़्यादा सीधा नहीं रख सकते। अगर लिफ्ट करते हुए आपकी एल्बो बेंड हो रही है तो चलेगा। 3 सेट करने हैं आपको। पहला मॉडरेट वेट से 10 रेपिटेशन, बट फेलियर में आपको वेट भी बढ़ाना है और नंबर ऑफ रेपिटेशन भी बढ़ाने हैं। लास्ट के 2 सेट में नंबर ऑफ रेपिटेशन रहेंगे 15 ईच। 3rd डे पे जाने से पहले मसल बिल्डिंग के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि वे प्रोटीन के साथ साथ आपको एक सप्लीमेंट और जरूर खाना चाहिए, वो है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। और 2x का क्रेटीन मोनोहाइड्रेट मेरे कहने से ट्राई करो, क्योंकि इसका पाउडर जो है वो बहुत ही फाइन और प्योर है, कोई फ्लेवरिंग इसमें नहीं की गई है। तो आप इसको अपने फेवरेट बेवरेज में मिला के ले सकते हो। मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूं। तो आपको किसी भी फैंसी फॉर्म में क्रेटीन के जाने की जरूरत नहीं है। यूज ऑलवेज क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। आप एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद 3 से 5 ग्राम ले सकते हो। और अगर आप किसी वजह से भूल जाओ तो आप इसको दिन में कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। 15 से 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप देखना जिम में आपकी पिकिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस ये सब तो बढ़ाएगा ही, बट ये आपकी रिकवरी में भी हेल्प करेगा। और क्रेटीन के लगातार इस्तेमाल से आप देखना आपका मसल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जितने लोग क्रेटीन को सिर्फ मसल बिल्डिंग से लिंक करते हैं वो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रेटीन आपकी ब्रेन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, इन सब के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और जितने लोग क्रेटीन में पता नहीं क्या ढूंढते हैं, क्रेटीन इज जस्ट क्रेटीन, बस पाउडर फाइन और प्योर होना चाहिए। मेरे कहने से आप 2x न्यूट्रिशन का क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ट्राई करो। आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके आज ही आप 2x न्यूट्रिशन का क्रेटीन ट्राई करें। और हाँ, स्क्रीन पे जो कूपन कोड आपको दिख रहा है उसको लगा लेना, क्योंकि उससे मिलेगा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। डे 3 यानी कि वेडनेसडे को आप ट्रेन करोगे लेग्स, बट उसमें आपको क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड काफ तीनों को ट्रेन करना है। सबसे पहली एक्सरसाइज करना लेग एक्सटेंशन, जिससे आपके क्वाड्स अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे। करने का सही तरीका यह है कि मशीन का जो पैड है पीछे वाला, जिस पे आपकी बैक सपोर्ट होगी, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये आगे कर लिया है,
क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी बाक में कोई भी गैप नहीं रहेगा, आप पूरा सपोर्टेड रह सकते हो। उसके बाद जिस पैडल को आपको लिफ्ट करना है उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सो दैट पैड जो है वो आपके एंकल पे आ जाए। अब यहां से आप दोनों पैरों को लिफ्ट करोगे तब तक जब तक आपके नी काइंड ऑफ स्ट्रेट ना हो जाए और क्वाड्स में एक अच्छा सा स्क्वीज फील करोगे। स्टे हेयर फॉर अ सेकेंड, ब्रीद आउट एंड पैडल को आराम से नीचे छोड़ दे, बट ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पीछे नहीं छोड़ना आपको। सो दिस इज योर एंडिंग पोजीशन, और यहां से फुल रेंज से लेग्स को लिफ्ट करें, ब्रीद आउट एंड स्लो एंड स्टडी। तो बेसिकली आपका कंट्रोल होना चाहिए, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। लेग एक्सटेंशन के आप सेट करना 4, पहले 2 सेट होंगे आपके मॉडरेट वेट से, रेपिटेशन रखना 10 से 12, बट बाद के 2 सेट में जान झोंक देना, फेलियर सेट होने चाहिए, वेट बढ़ा लेना, नंबर ऑफ रेपिटेशन करना 12 से 15। सेकंड एक्सरसाइज करना बारबल स्क्वाट, बट ध्यान से करना, देख लो। तो सबसे पहले बार को रखना ट्रेपीजियस मसल पे, इस तरीके से आराम से उठा लो, पीछे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आप दोनों पैरों का डिस्टेंस जो होगा वो होगा शोल्डर विड्थ। पंजे थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेना, नी को सॉफ्ट रखना, पेल्विक बोन को दूर लेके जाना। अब यहां से आप बैठना ग्राउंड के पैरेलल, बहुत ज्यादा नीचे नहीं बैठना आपको। और जैसे ही आपने पैरेलल बैठे, आप क्वाड्स की ताकत से आपने अपने आप को सीधा खड़ा कर लिया। फिर दोबारा से नीचे जाओ, और जब भी आप ऊपर जाते हो यानी बार अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तब आपको ब्रीद आउट करना होता है। बट यहां पे स्क्वाट करते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है, नीज को ऊपर आते हुए सीधा नहीं करना, मींस लॉक नहीं करना, नी हमेशा आपके बेंड ही रहेंगे। बहुत स्लो एंड स्टडी। जब भी आप बैठ रहे हो आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना, चेस्ट हमेशा लिफ्ट रहेगी। तो ये आपका पोस्चर बनेगा। पहला सेट करना बिल्कुल मॉडरेट वेट से 10 रेपिटेशन, जस्ट टू चेक कि आपका पोस्चर सही है। उसके बाद दूसरे सेट में वेट को बढ़ाना, बट नंबर ऑफ रेपिटेशन करना 12। बट बाद के जो 2 सेट होंगे वो होंगे आपके फेलियर सेट, जिसमें आप मैक्सिमम वेट जितना आपकी पिकिंग कैपेसिटी है वो लगा के कम से कम 12 से 16 रेपिटेशन ट्राई करना। थर्ड एक्सरसाइज करना लेग प्रेस। इसमें आपको बस देखना है जिस पे आप लेटोगे उस सीट को थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मींस हल्का सा ऊपर उठा लेना, तो सो दैट ये पैड जो है जिस पे आप पैर रखोगे ये काइंड ऑफ पैरेलल हो जाएंगे। उसके बाद आराम से लेट जाएं एंड दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस बना लें, और बस ये ध्यान रखना पैरों को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मत रखना, मीडियम रखना। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं जब भी वो लेग प्रेस को एक्सट्रीम नीचे लाते हैं तो उनकी लोअर बैक यहाँ से उठ जाती है, तो लोअर बैक नहीं उठनी चाहिए, ठीक है। तो आपको वेट को उतना ही नीचे लाना है, सो दैट बस आपके क्वाड्स मसल टारगेट हो गए हैं। यहाँ से आपने क्वाड्स की स्ट्रेंथ से वेट को लिफ्ट कर दिया, और लिफ्ट करने के बाद ब्रीद आउट किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एंड तब आपने अगला रेपिटेशन किया, स्लो एंड स्टडी। तो ये आपकी रिदम होनी चाहिए, कमर बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। और लेग प्रेस के आपको करने हैं 3 सेट। पहला अगेन मॉडरेट वेट से होगा 10-12 रेपिटेशन, बट बाद के 2 सेट फेलियर करना जिसमें रेपिटेशन होंगे 12 से 16। फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे हैमस्ट्रिंग मसल के लिए लाइंग लेग कर्ल। बिगिनर के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि मशीन पे कर रहे हैं तो गलत होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। बट आपको बारीकियों पर ध्यान देना है कि क्या क्या मैं समझाने वाला हूं आपको। 2-3 मेजर बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके एंकल जिस पैड पे होंगे उसको भी आपको यहां से एडजस्ट करना पड़ेगा, सो दैट वो जो है आपके एंकल पे आ जाए। दूसरा, आपको जो दोनों नीज हैं वो हल्के से स्लाइडली पैड से नीचे रखने हैं। अब देखो, नीचे वाला जो पैडल है जिसको मैं लिफ्ट करूंगा वो मेरे एंकल पे है। यहां से मैंने क्या किया, अपनी हैमस्ट्रिंग को एंगेज करके पैडल को लिफ्ट कर दिया, नीज को बेंड करते हुए पूरा ऊपर तक ले आए, सो दैट आपकी हैमस्ट्रिंग जो है वो स्क्वीज हो जाए,
ब्रीद आउट करें और पैडल को आराम से छोड़ दो। बट ये ध्यान रखना कि आपको पूरा नहीं छोड़ना, आपको वेट को हमेशा होल्ड रखना है, हैमस्ट्रिंग से एंगेज रखना है। वापस जस्ट ब्रीद आउट एंड स्क्वीज स्क्वीज। जितना बेटर आपका मसल माइंड कनेक्शन होगा उतना बेटर आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर पाओगे। और लेग कर्ल के आप 4 सेट करना, पहले 2 सेट मॉडरेट वेट से 15 रेपिटेशन ईच, बट बाद के 2 सेट में आप वेट को बढ़ा लेना मैक्सिमम और रेपिटेशन करना 10 से 12। फिफ्थ एक्सरसाइज हम काफ मसल को ट्रेन करने के लिए करेंगे 1 लेग टो प्रेस। आपको लेग प्रेस मशीन पे लेटना पड़ेगा, अपने पंजे को पैड के कॉर्नर में रख ले, वेट को उठा ले, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि आपकी नी जो है वो हमेशा बेंड रहेगी। अब यहाँ से आप अपने पंजे को मैक्सिमम लिफ्ट करेंगे और काफ को स्क्वीज। जब काफ स्क्वीज हो जाएगी तब आपको ब्रीद आउट करना है एंड जस्ट कीप डूइंग इस तरीके से। और आप हाथों से सपोर्ट लेके रखें सो दैट आपकी रिदम अच्छी रहे। और जब आपके एक पैर से 20 से 25 रेपिटेशन हो जाए, तुरंत आप दूसरे पैर से सेम मूवमेंट 25 रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे, वो आपका हो जाएगा 1 सेट। और आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट परफॉर्म करने हैं, बट तीनों में आप ऐसा वेट चूज कर लेना जिससे आप 20 से 25 रेपिटेशन में फेल कर जाएं। 6th एक्सरसाइज भी हम काफ मसल को ट्रेन करने के लिए करेंगे स्टैंडिंग काफ रेजेस। इस तरीके का आप एक स्टेपर ले रहे और उसके कोने में खड़े हो जाए इस तरीके से। एक हाथ में आप वेट ले लें और दूसरे हाथ से सपोर्ट कर ले, नी आपके बेंड रहेंगे। दोनों एडियो को तब तक लिफ्ट करते रहें जब तक आपको काफ में अच्छा स्क्वीज फील ना हो जाए। होल्ड इट हेयर फॉर अ सेकेंड एंड दोनों एडियो को नीचे लेके जाए, बट मैक्सिमम नीचे लेके जाए सो दैट वो स्ट्रेच भी हो। लिफ्ट इट अप, ब्रीद आउट, स्क्वीज योर काफ एंड रिलीज इट स्लोली। बस ये ध्यान रखें कि नी बेंड रहेगा एंड जस्ट कीप डूइंग। एंड काफ करते हुए आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन हमेशा ज़्यादा करने होते हैं। तो आपका टारगेट रहेगा एक सेट में आपको 20 रेपिटेशन करने हैं और नंबर ऑफ सेट्स होंगे 3। डे 3 की हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो चुकी है। इसके बाद आएगा डे 4 यानी कि थर्सडे। उस दिन आप रखोगे कंप्लीट रेस्ट। 5th डे आप ट्रेन करना आर्म्स, जिसमें आपको बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड फोर आर्म्स तीनों मसल्स को ट्रेन करना है। बट गुड पार्ट ये है कि आप बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स को सुपर सेट में ट्रेन करना। पहले सुपर सेट की पहली एक्सरसाइज होगी बाइसेप्स मसल को ट्रेन करने के लिए, एक्सरसाइज है बारबल कर्ल। इसमें दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस रहेगा शोल्डर विड्थ इस तरीके से, और एल्बो से बेंड करते हुए बार को लिफ्ट करते रहें जब तक आपको बाइसेप्स में स्क्वीज फील ना हो जाए। एंड यहां से आराम से जस्ट होल्ड होल्ड होल्ड, आराम से छोड़े बार को। बट बस एक बात ध्यान रखनी है, बारबल कर्ल करते हुए आपको इस तरीके से झूलना नहीं है। तो यहां से एल्बो बेंड हुई, बार ऊपर आई, बाइसेप्स स्क्वीज हुआ और ब्रीद आउट एंड आराम से बार को नीचे छोड़े। क्योंकि आप बाइसेप्स जो है वो बहुत छोटा मसल है, तो उसको बहुत ध्यान से ट्रेन करना। बिल्कुल मसल एंड माइंड कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए आपका। लेफ्ट एंड स्क्वीज। जैसे ही आपके 12 रेपिटेशन हो जाएंगे, तुरंत आप सुपर सेट की दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ोगे, जो कि होगी ट्राइसेप्स मसल को ट्रेन करने के लिए ट्राइसेप पुश डाउन। आपको स्ट्रेट हैंडल से करना है। दोनों एल्बो को बेंड करते हुए बार को ऊपर आने दे। तो बेसिकली आप हैंडल को तब तक पुश करते रहो जब तक आपका ट्राइसेप्स मसल स्क्वीज ना हो जाए। ब्रीद आउट करो, स्टे हेयर फॉर अ सेकेंड एंड आराम से हैंडल को ऊपर लेके जाओ। और जैसे ही आपके 12 रेपिटेशन हो जाएंगे, वो आपका हो जाएगा एक सेट। अब जब दूसरे सेट पे जाओगे आप, तो आप बाइसेप्स में भी और ट्राइसेप्स में भी थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा लेना। नंबर ऑफ रेपिटेशन रखना 12। बट बाद के जो 2 सेट होंगे वो आपके फेलियर सेट होंगे, जिसमें आप मैक्सिमम जितना भी आप लिफ्ट कर पाओ बेटर पोस्चर के साथ उतना वेट डाल लेना। बट रेपिटेशन रखना 8 से 12। दूसरे सुपर सेट की पहली एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन डंबल कर्ल। बस आप ध्यान रखना, बेंच को आप काइंड ऑफ 60 डिग्री पे प्लेस कर लेना इस तरीके से। 2 डंबल लेना और बस बैक पूरा सपोर्टेड कर देना इस तरीके से। डंबल को हैंग कर लेना बाइसेप्स पे। अब बहुत ज़्यादा एल्बो को मूव किए बिना
आपको बाइसेप्स की ताकत से दोनों डंबल को लिफ्ट करना है, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, स्क्वीज करें यहाँ पे बाइसेप्स को, ब्रीद आउट करो एंड देन दोनों डंबल को छोड़ दो एंड बिना जर्क मारे बाइसेप्स मसल की ताकत से दोबारा लिफ्ट करो। हाँ, थोड़ा स्लो एंड स्टडी करना, लिफ्ट, स्क्वीज एंड ब्रीद आउट, और दोनों हाथों को एक साथ करना है आपको। जैसे ही आपके 10 रेपिटेशन हो जाएं, तुरंत डंबल छोड़ दो और सुपर सेट की दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ो, जो कि होगी लाइन ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, जिसको हम EZ बार से करेंगे। आराम से लेट जाओ, बार को लेफ्ट कर लो। अब ध्यान देना, दोनों एल्बो को बेंड करते हुए बार को अपने फोरहेड की तरफ आने दो, और जैसे ही आपको लगे फोरहेड की तरफ आ गई, ट्राइसेप्स मसल्स को एक्टिवेट करो और उसी की ताकत से आप बार को लिफ्ट करते रहो और काइंड ऑफ एल्बो को सीधा कर दो। ट्राइसेप्स मसल को स्क्वीज करो यहाँ पे, ब्रीद आउट एंड अगेन सेम रेंज को आपको फॉलो करना है। बट एक बात का ध्यान रखना, करते हुए आपकी एल्बो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करनी चाहिए, स्लाइटली करेगी उतना चलेगा। जैसे ही इसकी हो जाए 10 रेपिटेशन, वो होगा आपका एक सेट। और इसके बाद आप दूसरे सेट में उधर बाइसेप्स में भी और ट्राइसेप्स में भी थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा लेना, नंबर ऑफ रेपिटेशन करना 10 से 12। बट तीसरा जो सेट होगा वो आपका फेलियर सेट होगा, जिसमें आप मैक्सिमम वेट डाल के रेपिटेशन करना 8 से 10। थर्ड सुपर सेट की पहली एक्सरसाइज करना 1 आर्म डंबल हैमर कर्ल। बेसिकली आपको एक हाथ में डंबल को लेना है, एल्बो को बेंड करते हुए डंबल को ऊपर ले आए। बट ये ध्यान रखना कि जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, एल्बो को बहुत ज़्यादा मूव मत करना, एल्बो काइंड ऑफ स्टिल रहे। यहाँ से डंबल को आराम से छोड़ दो, और इस एक्सरसाइज में आप स्पीड रख सकते हो, मीन्स डंबल को ऊपर उठाते हुए स्पीडली ला सकते हो। और जब भी आप डंबल ऊपर ला रहे हो तो आप अपने मसल्स को स्क्वीज कर रहे हो, तो मीन्स ब्रीद आउट। जैसे ही आपके 10 रेपिटेशन हो जाएंगे, तुरंत बिना ब्रेक लिए आप ट्राइसेप्स के लिए करोगे 1 आर्म ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। यहाँ पे आपको डंबल को बेंड करते हुए अपने हेड के पीछे की तरफ लाना है, इधर कान के पास, और यहाँ से ट्राइसेप्स मसल की ताकत से डंबल को लिफ्ट करो तब तक जब तक आपकी एल्बो काइंड ऑफ स्ट्रेट ना हो जाए, एंड बहुत आराम से। एंड फोकस करो जब भी आप डंबल लिफ्ट करते हो ट्राइसेप्स मसल को स्क्वीज करने की। और आप दूसरे हाथ से सपोर्ट ले सकते हो, कैसे? अपनी बॉडी से ही। तो मैंने जैसे हाथ यहाँ रखा तो मेरा रेंज जो है वो बहुत अच्छा हो गया। बहुत स्लो एंड स्टडी करना, और जैसे ही आपके 10 रेपिटेशन हो जाएंगे, तुरंत आप दूसरे हाथ से हैमर करोगे 10, ट्राइसेप्स करोगे 10, वो आपका होगा एक सेट। इसके बाद आपको 2 सेट और करने हैं, जिसमें आप वेट को बढ़ाते रहना, बट दोनों सेट आपके फेलियर सेट होंगे। नंबर ऑफ रेपिटेशन करना 8 से 10। फोर्थ सुपर सेट की पहली एक्सरसाइज हम करेंगे बारबल रिस्ट कर्ल। तो आपको क्या करना है, एक बार लेनी है, दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस रख लें 6 to 8 इंचेस इस तरीके से, और अपने हाथों को रखने घुटनों पर, और यहां से आप दोनों रिस्ट से बार को छोड़ना शुरू करें लाइक दिस, और यहां से फोर आर्म्स की ताकत से आप बार को लिफ्ट करेंगे। जस्ट स्क्वीज योर फोर आर्म्स, ब्रीद आउट एंड अगेन। और इसमें क्या है, शुरू में आपको 10-12 रेपिटेशन में फील नहीं आएगा, आपको रेपिटेशन थोड़े से एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, 20 तक जा सकते हो। और जैसे ही आपके 20 रेपिटेशन हो जाएं, तुरंत आप करोगे सुपर सेट की दूसरी एक्सरसाइज, जो होगी बारबल रिवर्स रिस्ट कर्ल। मींस आप सेम तरीके से बस रिस्ट को लिफ्ट करोगे। अब जस्ट स्क्वीज योर फोर आर्म्स, ब्रीद आउट एंड बहुत ही स्लो एंड स्टडी। जैसे ही आपके 20 रेपिटेशन हो जाएंगे, वो आपका एक सेट होगा और आपको लगेगा मसल आपका बहुत पंप हो जाएगा।
और इस एक्सरसाइज के आपको नंबर ऑफ सेट्स करने हैं 2। डे 6 यानी कि सैटरडे आप ट्रेन करोगे शोल्डर एंड आर्म्स। शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज आप करोगे 1 आर्म डंबल प्रेस। कैसे करनी है? तो बेसिकली आपको खड़े होकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, बट जो हाथ आपका फ्री होगा वो सपोर्टेड रहेगा और दूसरे हाथ से आप एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करोगे। डंबल आपका यहां से ऊपर जाएगा सिर के ऊपर एंड डंबल को आराम से वापस ले आए। बट जब भी आप डंबल लिफ्ट करते हो आपको अपने शोल्डर मसल को स्क्वीज करना है, ब्रीद आउट करना है एंड बिना जर्क मारे नीचे लाना है एंड बहुत ही कंट्रोल वे से हर एक सिंगल रेपिटेशन को आपको फील करके करना है। और जैसे ही आपके 12 रेपिटेशन हो जाएं तुरंत आप क्या करोगे? दूसरे हाथ से एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे और इस हाथ से सपोर्ट ले लोगे एंड सेम तरीके से 12 रेपिटेशन करोगे। वो आपका होगा 1 सेट। तो ये हुआ आपका पहला सेट जिसको मॉडरेट वेट से करना। बट इसके बाद आपको 2 सेट करने हैं जो होंगे आपके फेलियर सेट, जिसमें आप रेपिटेशन रखना 8 से 10। सेकेंड एक्सरसाइज आप करोगे फ्रंट मिलिट्री प्रेस। अब इसके लिए आपको एक बार की जरूरत पड़ेगी। दोनों हाथों का डिस्टेंस जो है वो काइंड ऑफ शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रहेगा, लाइक दिस। ठीक है। अब यहां से आप बार को लिफ्ट करेंगे, करते रहो टिल द टाइम बार जो है वो आपके हेड के ऊपर ना आ जाए। स्टे हेयर फॉर अ सेकेंड एंड देन बार को आराम से ले आओ नीचे। जब भी आप लिफ्ट करते हो तब आपको ब्रीद आउट करना होता है एंड आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे ही बार ऊपर गई थोड़ा सा अपर बॉडी आगे आ गई सो दैट बार आपके सिर के ऊपर चली जाए एंड रिदम को मेंटेन रखें। इसमें भी आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं, बट बस ये ध्यान रखना कि पहला सेट जो होगा वो मॉडरेट वेट से होगा, क्योंकि आपका एक्सरसाइज को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लेना कि आपका रेंज ऑफ मोशन ठीक आ रहा है या नहीं। बट बाद के 2 सेट अगेन वेट बढ़ा के आपको फेलियर करने हैं। नंबर ऑफ रेपिटेशन रहेंगे 8 से 10। थर्ड एक्सरसाइज करना 1 आर्म डंबल साइड लेटरल। अब उसी तरीके से जैसे आपने डंबल प्रेस में किया था, एक डंबल को हाथ में पकड़ लेना और दूसरे से सपोर्ट ले लेना एंड इस डंबल को लिफ्ट करना टिल द टाइम आपका हाथ जो है काइंड ऑफ ग्राउंड के पैरेलल ना हो जाए। मींस जब भी आप डंबल लिफ्ट कर रहे हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर स्ट्रेट लाइन में आ जाए। ठीक है। डंबल को बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं करना या ऐसा ना हो बहुत कम हो, और करते रहना और अपने मिडिल डेल्टॉइड को टारगेट करना। और जैसे ही 12 रेपिटेशन हो जाएं तुरंत बिना ब्रेक के दूसरे हाथ से करना 12 रेपिटेशन। वो होगा आपका 1 सेट। अब इसमें भी आपको पहला सेट जो है वो काइंड ऑफ मॉडरेट वेट से करना है, बट इसके बाद के जो 2 सेट होंगे वो आपके फेलियर सेट होंगे, मींस जिसमें आपको वेट बढ़ाना है और नंबर ऑफ रेपिटेशन करना 8 से 10। तो यानी आपको टोटल 3 सेट करने हैं। फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे रियर डेल्ट के लिए रिवर्स पेक डेक फ्लाई। इस तरीके की आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी। आराम से बैठ जाए और हैंडल को लिफ्ट कर ले, बट ये ध्यान रखना कि आपकी जो एल्बो है वो स्लाइटली बेंड रहेगी और यहां से आप अपने रियर डेल्ट की ताकत से दोनों हैंडल को पीछे लेके जाएंगे, रियर डेल्ट में स्क्वीज फील करेंगे और फिर हैंडल को वापस छोड़ेंगे, बट पूरा नहीं छोड़ना आपको। तो हमेशा आपको अपने रियर डेल्ट को एंगेज रखना है। पीछे लाए, स्क्वीज किया रियर डेल्ट, ब्रीद आउट किया एंड जस्ट वापस। बट एक बात ध्यान रखना, एक्सरसाइज में बहुत जर्क नहीं मारना आपको। कैसे? ये तो हाथ को बहुत एक्सट्रीम पीछे नहीं लाना आपको, बस स्लो एंड स्टडी मसल को एंगेज रखना है आपको एंड मसल माइंड कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत रियर डेल्ट जो है वो बहुत छोटा मसल है, तो जितना ध्यान से फोकस से करोगे तभी वो इन्वॉल्व हो पाएगा। ठीक है। आपको इस एक्सरसाइज के नंबर ऑफ सेट्स जो करने हैं वो 4 करना, बट इसमें आपको कोई भी सेट फेलियर नहीं करना। तो आप मॉडरेट वेट का चयन करना जिससे कि आप इस मसल को इन्वॉल्व कर पाओ,
बट नंबर ऑफ रेपिटेशन जो करना हर सेट में 12 से 15। फिफ्थ एक्सरसाइज करना फ्रंट डेल्टॉइड के लिए फ्रंट डंबल रेजेस। कैसे करते हैं? 2 डंबल को पकड़ो इस तरीके से और दोनों हाथों को साथ में करना है। लिफ्ट करो, बट ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना आपको। जैसे ही आपके हाथ काइंड ऑफ ग्राउंड के पैरेलल हो जाएं, डंबल को नीचे ले आओ एंड फिर जर्क नहीं मारना। तो आपको बिल्कुल अपने फ्रंट डेल्टॉइड की ताकत से डंबल को लिफ्ट करना है। ब्रीद आउट, स्क्वीज योर डेल्ट, स्टे हेयर फॉर अ सेकेंड एंड रिलीज। हर एक सिंगल रेपिटेशन स्लो एंड स्टडी करना है, ऐसे लाइक दिस। एंड आपको इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 ही सेट करने हैं, दोनों में से कोई भी सेट फेलियर नहीं होगा। तो मॉडरेट वेट लेना और 12-12 रेपिटेशन करना दोनों सेट में। शोल्डर की एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, बट क्योंकि हमें एब्स भी करने हैं तो पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वी नी एब्स। कैसे करते हैं? तो आपको इस तरीके की एक फ्लैट बेंच की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा हाथों को पीछे रख ले जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे और पैरों को रखेंगे आप ऐसे नी को बेंड करते हुए। अब कोशिश करो कि अपनी नी को आप चिन की तरफ ला रहे हो लाइक दिस और एब्स को स्क्वीज कर रहे हो। तो मीन्स आपकी लेग्स और अपर बॉडी क्लोज जाएंगी, फिर ये दूर जाएंगी इस तरीके से। बट ये ध्यान रखना कि आपको मसल्स को एंगेज रखना है। जब भी आपकी नी चिन के क्लोज आती है आपको ब्रीद आउट करना है। इस एक्सरसाइज के आप करना 3 सेट, बट आपको रेपिटेशन ज़्यादा करने हैं। मींस हर सेट में रेपिटेशन करना 20 से 25। एब्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे प्लैंक्स, जिसमें आपको सिंपली अपनी एल्बोज और टोज पे बॉडी को होल्ड करना है इस तरीके से ग्राउंड के पैरेलल। बट ये ध्यान रखना कि आपको अपने हिप्स को बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना और इस तरीके से भी नहीं रह सकते। कोशिश करना कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो एंड होल्ड करो मैक्सिमम 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45, जितना भी आप कर पाओ। बट आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 60 सेकेंड तक होल्ड करना है और इसी तरीके से आपको 3 सेट करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे हाई नी क्रंचेस। करना कैसे है? आपको फ्लोर पे लेट जाना है, बट आपके दोनों पैर इस तरीके से हवा में रहेंगे। मिला लें उनको, ठीक है। दोनों हाथों को सिर के नीचे रख लें आराम से एंड बिना नेक पे प्रेशर डाले एब्स की ताकत से अपर बॉडी को लिफ्ट करें और जब आपको लगे मैक्सिमम लिफ्ट हो चुकी है वहाँ पे आपको एब्स को स्क्वीज करना है और ब्रीद आउट एंड फिर पूरा नीचे चले जाएं। बट ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा नीचे जाना है अपर बॉडी को, और बस इसी रिदम से हर एक सिंगल रेपिटेशन को आपको फील करना है और एब्स को क्रंच करो एज मच एज यू कैन। और इस एक्सरसाइज के भी आपको नंबर ऑफ सेट्स जो करने हैं वो 3। हर सेट में कोशिश करना कि रेपिटेशन रेंज आपकी जो रहे वो 15 से 20 होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा डे 6 का वर्कआउट भी खत्म हो चुका है। इसके बाद आएगा डे 7 यानी कि संडे। उस दिन भी आपको कंप्लीट रेस्ट रखना है। तो ये था आपके सेकेंड मंथ के फर्स्ट वीक का कंप्लीट मंडे टू संडे वर्कआउट शेड्यूल। अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीक में भी आप इस सेम वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करना एज इट इज, जैसे मैंने आपको समझाया है। उससे आपका सेकेंड मंथ कंप्लीट हो जाएगा। बट उसके बाद आएगा आपका थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में आपको डे वाइज मसल ग्रुप सेम रखने हैं जैसे मैंने आपको बताया, बट आप हर मसल ग्रुप की 1 से 2 एक्सरसाइजेज चेंज कर सकते हो वेरिएशन के लिए। इसके साथ आपका 90 डेज का फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ का पूरा वर्कआउट शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया है। अब जैसे जैसे आप बिगिनर लेवल पर भी आगे बढ़ोगे तो आपको और कुछ अहम बातों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं भैया मेरा एक साइड का मसल ज़्यादा बड़ा है, दूसरे साइड का छोटा, तो उसको बोलते हैं मसल इम्बैलेंस। वो इस वजह से होता है क्योंकि बचपन से ही हमारी कोई भी एक साइड, वो राइट हो सकती है या लेफ्ट, स्ट्रांग होती है और वही होती है आपकी डोमिनेंट साइड। जैसे आपने देखा भी होगा कि आप अपने डे टू डे लाइफ के छोटे छोटे काम भी उस साइड से ज़्यादा करते हो। जैसे कोई लेफ्ट हाथ से नहाता है बट कोई राइट हैंड से डोर पहले खोलता है। और वर्कआउट करते हुए अनकॉन्शियसली आपका जो डोमिनेंट साइड है
उधर का मसल थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है वेट को पुश करते हुए, तो ऐसा हो सकता है उस साइड का मसल साइज में दूसरे साइड से थोड़ा बड़ा हो, बट ये डिफरेंस जो है वो बहुत माइनर होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको उस पे फोकस ना करके अपनी ओवरऑल एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ठीक हो जाता है। बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आपको हर मसल ग्रुप की 1 से 2 एक्सरसाइज यूनिलेटरल मूवमेंट में ट्राई करनी चाहिए, सो दैट आपकी दोनों साइड इक्वली एक्टिवेट हों। इस लेवल पर आकर आपको क्योंकि इंटेंस वर्कआउट करना है, तो ये बहुत अहम हो जाता है कि आप एक अच्छी प्री वर्कआउट मील जरूर करें अपनी एक्सरसाइज से 2 से ढाई घंटे पहले, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स कार्ब का चयन करें और एक कोई भी अच्छा प्रोटीन सोर्स। एंड सेम टाइम इमीडिएट आफ्टर दी वर्कआउट मींस 20 से 30 मिनट के अंदर एक आप अच्छी पोस्ट वर्कआउट मील जरूर कर लें, जिसमें प्रोटीन का बेस्ट सोर्स रहेगा उस टाइम 1 स्कूप वे प्रोटीन पानी में मिला के। और कार्ब के लिए आप चूज कर सकते हो व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, पोटैटो, शकरकंदी या फिर बनाना। एक और कॉमन चीज जो मैंने अधिकतर लोगों को करते देखा है जिम में, कि उनको कोई भी मसल ग्रुप क्यों ना ट्रेन करना हो, बट पहले वो आएंगे 15-20 चिनअप करेंगे, 15-20 पुशअप्स मारेंगे और उनको लगता है उससे उनका वार्म अप हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे लेग्स ट्रेन करने हैं तो लॉजिक ये बनता है कि मुझे लेग्स का कोई एक आधा सेट वार्म अप का करना चाहिए रादर देन चिनअप एंड पुशअप्स। क्योंकि अगर आप रोज चिनअप और पुशअप्स करोगे तो उससे कहीं ना कहीं आप अपने बैक मसल, इवन चेस्ट, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल को ओवर ट्रेन कर रहे हो। बट आप ऐसा कर सकते हो कि जिस दिन आपको चेस्ट ट्रेन करनी है तो आपने 15-20 पुशअप्स मारने के बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू कर ली, एंड सेम टाइम जिस दिन आपको बैक ट्रेन करनी है उस दिन आप 15-20 चिनअप कर लो, उसके बाद अपना बैक मसल ट्रेन कर लो। नेक्स्ट, अब इस लेवल पर आने के बाद आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी किचन में एक वेइंग स्केल रखें और जो भी कुछ खाते हो उसको मेजर करके खाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको तभी पता चल पाएगा कि पूरे दिन भर में आपने कितनी कैलोरी खाई। लेट्स से मुझे 2500 कैलोरी खानी थी सरप्लस इंक्लूड करने के बाद, बट मैंने खा ली 3000, तो जो एक्स्ट्रा 500 मैंने खाई हैं वो चाहे अच्छे ही फूड से क्यों ना खाई हो, उससे भी आपका फैट ही गेन होगा। बट सेम टाइम अगर आपने कैलोरी मेजर की है और आपने 2500 नहीं खाई, आपने खाई 2000, तो यानी आप 500 डेफिशिएट में हो, तो कहां से ही मसल बिल्ड कर पाओगे। लास्ट थिंग जो आपको नोटिस करनी है वो है कि क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज में आपको बताया फेलियर करना है लास्ट के 1-2 सेट, तो फेलियर क्या होता है? फेलियर वो होता है कि लेट्स से मेरा टारगेट है कि मुझे 12 रेपिटेशन करने हैं फेलियर, तो 11 और 12 रेपिटेशन के बाद मेरा मसल फेल कर जाना चाहिए मींस। बट अगर मैं 13वां रेपिटेशन करने का भी ट्राई कर रहा हूं तो मैं सही फॉर्म से उस रेपिटेशन को कंप्लीट ना कर पाऊं, उसको बोलते हैं फेलियर सेट। और आप इस वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे। बट फिर भी जब आप इस एक्सरसाइज शेड्यूल को फॉलो करोगे और आपके मन में कोई भी डाउट आएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और जो बातें मैंने आपको अभी बताई है लास्ट में, उनमें से भी आपको किसी भी बात में कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, डाउट हो, प्लीज उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि जितने ज्यादा आपके कमेंट्स होंगे उन्हीं में से मैं देखता हूं कि और हम जनरल ऑडियंस को क्या सिखा सकते हैं, तो मैं उनके आंसर जरूर करता हूं। सो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं जानता हूं ये वीडियो लंबा जरूर है बट बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इसी तरह मैं आप सब लोगों के समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते।